अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 73 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 73 खोलें। वाओ, यहाँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीर हैं। इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को पढ़ने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो 3 हैं: सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला दर्जा है, याद रखना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहले मंज़र के बारे में जानते हैं कि ये मंज़र कौन सा है। और ये मंज़र खिड़की के बाहर का है। और खिड़की के बाहर आपको कौन सा मंज़र नज़र आ रहा है? एक जंगल का मंज़र है और वहाँ पर जानवर हैं। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा जानवर नज़र आ रहा है? बहुत बड़ा सारा क्या है? हाथी। बहुत बड़ा हाथी है। आपने चिड़ियाघर में भी देखा है ना इसको। और हाथी के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? हे से। और हे की आवाज़ क्या है? ह ह ह। सब मिलकर मेरे साथ बोले, ह ह, हाथी। और अब इस जंगल में एक और जानवर है जो बहुत तेजी से भाग रहा है। वो कौन सा है? हिरन। और हिरन के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है? हे से। और हे की आवाज़ क्या है? ह ह ह। सब मिलकर मेरे साथ बोले, ह ह, हिरन। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हर्फ ए के 4 नहीं 2 दोस्त हैं। और वो कौन कौन से हैं? दोबारा बोले उनके बारे में। ह ह, हाथी। ह ह, हिरन। इसी तरह बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनके नाम का पहला हर्फ हे से शुरू होता है। अब हम देखते हैं कि हे लिखा कैसे जाता है। हे का पेट और सर खाली होता है। अब यहाँ पर नुक्ते पर उंगली रखें, यहाँ से शुरू करें और थोड़ा सा जो है आगे को जाके गुलाई करते हुए नीचे ले जाएं। नीचे से गुलाई करते हुए इसको ऊपर ले जाएं और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर लाकर ख़त्म कर दें, तो ये गोल हे बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गोल हे बन जाएगी। देखा, हे लिखना कितना आसान है। चले आइए बच्चों, अब हम एक स्टीम सरगर्मी से हर्फ हे की पहचान करें। आपने क्या करना है? हाथी की तस्वीर लेकर जानी है अपने वालिदैन के पास या असातिज़ा किराम के पास, और उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात करके आपने अपने वालिदैन से या असातिज़ा किराम से हाथी के बारे में मालूमात हासिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, हाथी की कितनी टांगें होती हैं? हाथी की कितनी टांगें होती हैं? जल्दी से गिन कर बताएं। 1, 2, 3, 4। हाथी की 4 टांगें होती हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ सवालात हाथी के बारे में करें और हाथी के बारे में मालूमात हासिल करें। असातिज़ा किराम और वालिदैन अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऐसी अशिया का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ हे से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को मालूमात दें और हे की दोहराई करवाएं। इस तरह बच्चों के ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कमरे के अंदर वाला मंज़र कौन सा है। अब कमरे के अंदर जो मंज़र है वो तो हमज़ा का है, यानी कि कमरे में एक आदमी बैठा चाय पी रहा है। और चाय वो पी रहा है और चाय जो है वो बड़ी मज़े की लग रही है। किस किस को चाय पसंद है? और यहाँ पर एक लड़की जो है वो एक छोटी सी बच्ची आईने के सामने खड़ी है और अपने आप को देख रही है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं हमज़ा के बारे में आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हमज़ा किसी लफ्ज़ से के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता, ये लफ्ज़ के दरमियान या आखिर में इस्तेमाल होता है। यानी कि ये लफ्ज़ के ऊपर इस तरह लिखा जाता है, जैसे कि आप चाय में देखें, चे के साथ अलिफ को मिलाया तो चा और बड़ी ये लिख के ऊपर हमज़ा लगा दी तो चाय बन गई। हमज़ा लगाने से ज़रा लफ्ज़ जो है उसको खींच लिया जाता है और इसकी आवाज़
اے والی آتی ہے. کون سی والی آتی ہے؟ اے والی. جیسے چائے، آئینہ، آئینہ. الف مد کے بعد اوپر حمزہ لگایا اور یہ اور نون ہے نہ لکھا، آئینہ. اس طرح یہ آواز کو کھینچ دیتا ہے. اور حمزہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ حمزہ کا پیٹ اور سر خالی ہوتا ہے. یہاں پر انگلی رکھیں، آپ یہاں سے شروع کریں نقطے سے اور دال کو الٹا کر کے لکھیں اور بائیں طرف ایک چھوٹی سی ترچھی لائن کھینچ دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا. دیکھا حمزہ لکھنا کتنا آسان ہے. اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ یاد رکھیں میں کیا دیا گیا ہے. ہے کی شکل مصوتوں کے ساتھ جوڑنے کی صورت میں ہے آدھی شکل میں، یعنی کہ اس کی شکل جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، اور جبکہ حمزہ کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. جیسے کہ لسانی مشق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہے کی شکل تبدیل ہو گئی اور اس کے ساتھ جب ہم نے الف لگایا تو ہا بن گیا، چھوٹی یہ لگائی تو ہی بن گیا، اور واو لگایا تو ہو بن گیا، اور بڑی یہ لگائی تو ہے بن گیا. دیکھا ہم نے کتنی جلدی لسانی مشق کو بھی سمجھ لیا. بچوں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور جڑے رہیں میٹا مائنڈ کے ساتھ.